हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस और उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी चैप्टर का बेसिक्स था वो हमने पढ़ लिया है, तो उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हो। तो आज हम शुरू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी कि क्या क्या होते, कौन कौन सी चार होती है यूजुअली, बट अभी मैंने आपको 3 ही बताई है। एक मैं आगे चल के बताऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो अभी समझ नहीं आएगी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई हुए, उसके बाद ये रेस्ट पे आ गई। इसका मतलब क्या, देखो क्वेश्चन की लाइनें अच्छे से पढ़ोगे तो समझ भी आएंगी। इन्होंने बोला कि बाद में वो रेस्ट पे आ गई, तो उसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तुम्हें रिटार्डेशन ढूंढना है। रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन कम हो रहा है, ऑपोजिट टू द मोशन चल रही है, रुक रही है गाड़ी, तो रिटार्डेशन हो गया। एक्सीलरेशन का मतलब ही रिटार्डेशन है, तो तुम्हें वही निकालना है। अब तुम देखो इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहली चीज़ तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन सोल्व करने में यही है कि सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। तुम्हें ये 4 चीज़ें गिवन है। अब इन 4 चीज़ों में से देखो, इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें ये तीनों हैं और एक मिसिंग है। मतलब 3 चीज़ें होनी चाहिए उस इक्वेशन में और एक मिसिंग होनी चाहिए, तभी निकाल पाओगे। तो क्या मैं v = u + 18 लगा सकती हूँ। देखो v है, u है, ए मुझे निकालना है, टी मेरे पास है, तो सब कुछ है, एक चीज़ मिसिंग है। अगर मैं सोचूं ये वाली लगाती तो इसमें ऐसी नहीं है। इस तरीके से इक्वेशंस को ढूंढते हैं कि तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, कि उसमें से सब कुछ गिवन हो, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग हो, तो वो इक्वेशन उठा के लगा दो। अब कैसे वैल्यूज़ तो पुट करनी हो तो तुम खुद कर भी लोगे। तो ए हमें निकालना है, टी कितना मेरा हो गया 4, तो ये इधर -20 आएगा। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन अच्छे से करना, -20/4 = ए कितनी हो गई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट मत भूलना। अब ये हमारा आ गया ए। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि देखो रिटार्ड कर रही है गाड़ी, रुक रही है, मोशन के ऑपोजिट चल रहा है। मोशन इधर हो रहा है तो गाड़ी का जो रिटार्डेशन है वो इस साइड हो रहा है, तो मोशन के ऑपोजिट काम कर रही है, तो इसीलिए माइनस का साइन आना जरूरी था। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। दोनों के सिंबल अलग है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी कम होती है। अब थोड़ा कैलकुलस सीखते हैं। अब कैलकुलस के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना जरूरी है। अगर वो नहीं आते तो बेसिक का एक वीडियो देखाइए, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो ये बहुत अच्छे से सीख लो। वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सीलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब डिफरेंशिएशन करेंगे, कब इंटीग्रेशन करेंगे और कब क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको इस तरीके से एक्स दे के रखा है, आप वेलोसिटी आपको दे रखी है, बोला एक्सीलरेशन निकालो। देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो। इससे क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एक बार सीखा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं सिखा सकती हूँ। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक लेक्चर लेके आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से सिखा दूंगी। देखो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी आएगी डिफरेंशिएशन से एक्स का, तो निकालो क्या आएगा, ये होगा 80 + 3, ये आ गई वेलोसिटी। अब इन्होंने बोला वेलोसिटी 12 है, ऑलरेडी दे के रखी है, तो क्या यहाँ से मेरा टाइम निकल जाएगा इजीली, क्योंकि देखो सब कुछ गिवन है, एक ही वेरिएबल मिसिंग है, एक इक्वेशन आराम से निकलेगा। ये इधर माइनस में जाएगा, 12 - 3 कितना हो गया, 9/8 हमारा क्या हो गया, टाइम आ गया। अब इन्होंने बोला एक्सीलरेशन निकालो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, सीधा 8 आ गया ये तो आंसर हमारा क्या आ गया, टाइम की हमें नीड नहीं पड़ी, हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 8। तो ये सब किस लिए दे के रखा था, कंफ्यूज करने के लिए दे के रखा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा आंसर हमारा कितना आ गया, 8। अब ये देखो वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन निकालो। पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, कितने आएगी, 3t² - 12। ये वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो सीधा कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी कितनी है, 0, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमारा टाइम निकाल लेंगे। तो हमारा टाइम कितना आया, 2 सेकेंड। सोल्व करके देख लेना। अब हमारे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, 60। टी की वैल्यू हम निकाल चुके, तो आंसर कितना आया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं कर रही हूँ, डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। इसको खुद से ट्राई करना। तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, पूरी कब है, जब एक्सीलरेशन 0 है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन में 0 पुट करके यहाँ से टाइम निकालो, फिर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ईजी है, खुद से ट्राई करोगे तो ही समझ आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला।
अगर तुम्हें एग्जाम में खाली वेलोसिटी और एक्स दे के रखी है, टाइम नहीं दे रखा है, तो तुम्हें उसका यूज़ करके तुम एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये देखो वेलोसिटी है जो दे के रखी है वो, और dv अपॉन में dx, एक्स की टर्म्स में है ये डिफरेंशिएशन। याद रखना हमेशा क्या करते हैं हम dv अपॉन में dt करते हैं, बट अगर ये जो डिफरेंशिएशन है वो x की टर्म्स में दे रखा है, देखो क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, तो अभी तो ये फॉर्मूला याद रखो, x की टर्म में दे के रखा होता है, तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब आ जाते हैं ग्राफ्स के ऊपर। तो देखो अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, अगर a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b है तो इस तरीके से का ग्राफ बनेगा। अगर a इस तरीके से दे रखा है कि जो ग्राफ है वो a और 1/b के बीच में ही है, तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही ग्राफ आ गया, इन्वर्सली तो है नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में तो क्या था a और b था, यहाँ पे a और 1/b ही है और इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व है, तो क्या आता है स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्राफ आ गया a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b का स्क्वायर, देखो इन्वर्स में है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और अगर डायरेक्ट में आ गया b स्क्वायर से तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अगर माइनस में आ गया तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, आगे बहुत बहुत यूजफुल होंगे, आगे बहुत काम आएंगे ये। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें x वर्सेस t का ग्राफ दे के रखा है तो जो इसका स्लोप होगा वो तुम्हें वेलोसिटी देगा। स्लोप क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये मैं बता चुकी हूँ, वैसे दोबारा बताती हूँ कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा क्या होता है, हमारा tan थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, स्लोप। तो अगर इसका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। और अगर इसका एरिया निकालने बैठ गए तो तुम्हें क्या मिलेगा, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखना अगर एक्स ग्राफ है और अगर उसका हम स्लोप निकाले, tan थीटा निकाले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकाले तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अब अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे तो अगर उसका स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा, एंड अगर एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसको देखो अच्छे से समझो। अब तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज़ समझाती हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपन में टाइम। तो देखो इस वाले में क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, क्या टाइम बेस है, तो क्या तुम्हें ये स्लोप ही लग रहा है इस तरीके से। और एरिया क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसको उधर साइड मल्टीप्लाई करोगे v इंटू टी, क्या आ गया x, तो देखो एरिया से रिसेंबल कर रहा है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से याद कर लोगे सीधा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमको याद ही है, तो स्लोप ही होगा, एंड v इंटू टी क्या होता है, x होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया। सिमिलर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा, और जो एरिया होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देगा एरिया ऑफ एक्सेलरेशन, वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसको अच्छे से याद रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी पूछिए, एक्सेलरेशन दे के रखा है तुम्हें पूरा। अब तुम्हें पता है कि जो इसका एरिया होगा वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया क्या होगा इसका निकाल लो, ये स्क्वायर का एरिया निकालो, फिर ट्राइंगल का देखो स्क्वायर का क्या होगा, 10 इंटू 10, ट्राइंगल का हमारा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 25 प्लस कितना 100, कितना आ गया 125, तो एरिया हमारा कितना आ गया 125, इनिशियल हमें दे के रखी है 10 फाइनल, तो कितना आंसर आ गया वी फाइनल का 135 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, कुछ भी नहीं किया, बेसिक था। अगर उन्होंने पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड के बाद ही, अभी इन्होंने 15 तक पूछा था, अगर सिर्फ बोले कि 10 सेकेंड के बाद ही बता दो, तो 10 सेकेंड के बाद देखो ना, सिर्फ स्क्वायर रखना है, स्क्वायर का एरिया रखोगे तुम, स्क्वायर का एरिया कितना 100, ठीक है। वी फाइनल तुम्हें निकालनी है, वी इनिशियल कितनी देके रखी इन्होंने, वी इनिशियल देके रखी है 10, तो क्या करोगे इसको, ये उधर प्लस में जाएगी, तो कितना आंसर आ गया 1010 वी फाइनल। समझ आए तो क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ लेना कि 10 सेकंड बाद पूछिए या 15 सेकंड बाद पूछिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके रखी है और डिस्प्लेसमेंट पूछे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका एरिया होगा, तो क्या होगा वो हाफ इंटू, अब बेस देखो 25, हाइट कितनी है 10, तो कितना आंसर आ गया 125 मीटर। समझ आया, बहुत इजी था। अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। इन्होंने पूछी है कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 12 सेकेंड, तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो तुम्हें क्या निकालोगे, पूरे का एरिया निकालोगे। अब डिस्प्लेसमेंट में खेल है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय आफ्टर 12 सेकेंड पूछिए, तो देखो इसका एरिया निकालना 1 वाले का, ट्राइंगल का एरिया निकालना 2 वाले का, और दोनों को माइनस कर दे। माइनस क्यों, क्योंकि देखो एक ऊपर की तरफ है, एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। अब तुम बोलोगे डिस्टेंस को क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, डायरेक्शन के साथ चलेगी, तो इसीलिए हमने डिस्टेंस को सिर्फ प्लस किया 1 + 2,
ठीक है। अब इसमें दोनों को माइनस इसलिए किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ चलेगी, तो एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है स्क्वायर 1 वाला और ट्राइंगल जो है तुम्हारा नेगेटिव क्वाड्रेंट में है 2 वाला, तो इसलिए हम उनको माइनस किया। ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे के रखी है, रेस्ट में फाइनल वेलोसिटी पूछी है इन्होंने, कैसे करोगे, तो वहीं दोनों का एरिया निकालो। और याद रखना ये देखो प्लस एंड माइनस का ध्यान रखना, करके देखना खुद से हो जाएगा, बहुत ईजी है। कुछ ग्राफ ये हैं, इनको भी थोड़ा समझ लो कि देखो एक्सटी ग्राफ है, स्लोप क्या है कांस्टेंट, देखो सीधा चला आ रहा है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट इसमें देखो। अब इसमें देखो स्लोप चेंजिंग है, तो इसमें क्या है वेलोसिटी चेंजिंग है। अब ये है वीटी ग्राफ, वीटी में देखो अब स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल स्लोप है तो एक्सेलरेशन भी क्या है वेरिएबल, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती क्योंकि वो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है सिर्फ तभी लगती है। अब इसमें देखो एक्सटी ग्राफ है, इसमें देखो स्लोप क्या है 0 ही आ रहा है, सीधा कुछ है ही नहीं, तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0, इसका मतलब ये रेस्ट पे है। वीटी ग्राफ है, इसका क्या देखो स्लोप 0 है, स्लोप 0, स्लोप क्या देता है वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन, तो 0 एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एटी ग्राफ का स्लोप 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो सकती है। अगर मैं तुम्हें ये ग्राफ दूँ, एक्सटी ग्राफ दिया इस तरीके से, अब इस ग्राफ से तुम्हें वीटी कर्व और एटी कर्व बनाना है, तो एक बार खुद से ट्राई करना कि कैसे करोगे। कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो क्या चीज़ है, इसमें ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ में तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो एक बार खुद से ड्रॉ करके देखना, एक्सेलरेशन 0 रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट करके रखना। अब ये तुम्हें एटी ग्राफ दे रखा है, तो इससे एटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ देखना, तो इसमें देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो खुद फाइंड आउट करना कि वेलोसिटी कैसी हो। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कौन से में है, तो एक बार खुद से ट्राई करना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कितना है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ना कि कांस्टेंट 0 होनी चाहिए। तो खुद से फाइंड आउट करना कि वेलोसिटी 0 किस में है। इस वाले ग्राफ में मत बोलना इसमें एक्सेलरेशन 0 था, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसमें है इसमें देखो 0 है सीधा, इसमें खुद से फाइंड आउट करना सारे ग्राफ में। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ होता है ऐसे ऊपर की तरफ बनता है, देखो स्माइली बनती है ऐसे, एक्सटी ग्राफ इस तरीके से स्माइली बनती है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो ऐसे सैड वाला फेस बनाना, तो ये ग्राफ बनता है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव तो ये वाला ग्राफ, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो ये वाला, इस तरीके से एक्सटी ग्राफ बता रही हूँ ये मैं तुम्हें। तो स्माइली कब बनेगी, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और सैड कब होगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। करते हैं कुछ इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, खुद से ट्राई करना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी ऐसे दे के रखी है AT + BT का स्क्वायर, और तुम्हें बोला है कि तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करते हैं। तो बस क्या करना है, इस वेलोसिटी को उठा के इंटीग्रेट कर देना, टाइम लिमिट दे के रखिए 1 से 2, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी का। ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है, इनिशियल वेलोसिटी दे के रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी पूछी आफ्टर 10 सेकंड। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, v तुम्हें निकालने है, u दे के रखा है, एक्सेलरेशन दे के रखा है, t दे के रखा है। सिंपल क्या करा मैंने, निकाल लिया यहाँ से फाइनल वेलोसिटी। अब इन्होंने देखो ऑप्शंस कैसे दे के रखी है, स्केलर में, i और j की फॉर्म में तो निकाल नहीं सकते, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, √ और दोनों का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी कराया, कि तुम्हें क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है जब वेलोसिटी 0। ऐसे क्वेश्चंस तो मुंह पर कर आ रहे हैं, तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन देखो, ईस्ट में कोई ऑब्जेक्ट चला 30 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसके बाद नॉर्थ में चला 40 मीटर पर सेकेंड से, पूछा क्या एवरेज एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालोगे, v फाइनल अपॉन में v इनिशियल अपॉन में टाइम, तो आई और जे कैप की फॉर्म में लिखना। और देखो ऑप्शन सारे स्केलर में है, तो स्केलर में कन्वर्ट कैसे रखते हैं, स्क्वायर एंड रूट कर देते हैं दोनों का। ये क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कब होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो तब होगी ना जब स्लोप मैक्सिमम होगा। तो देखो सी पॉइंट पे क्या तुम्हें दिख रहा है, स्लोप सबसे ज़्यादा, यहाँ पे तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या हो गया, सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है। 20th क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन में देखो क्या करना है, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में चला हुआ है, अब ये वेलोसिटी चेंज करता है, इनिशियल 10 है, फाइनल 20 है, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 135 t टाइम में। तो इन्होंने पूछी t की वैल्यू, तो देखो v दे के रखा है, u दे के रखा है, s दे के रखा है, तो कौन सी इक्वेशन, v = u² + 2as लगाएंगे,
अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपने एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है इन्होंने, इसलिए हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला। पहले 2 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी इसमें, फिर उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके हमने इसमें क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, जो कि हमें पूछा हुआ था। एक्सेलरेशन निकाला पहले, फिर टाइम निकाला। वाला क्वेश्चन देखो, एक्स इस तरीके से दे रखा है। अब इन्होंने बोला है एस निकालो कि जब पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 की रखी। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाली, ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी को 0 किया, फिर उसके बाद वहाँ से टाइम निकाला और फिर एक्स निकाल लिया। सिंपल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। अब हाँ, 31st क्वेश्चन में तुम्हें बताती हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक पार्टिकल है, रेस्ट से शुरू करती है, रेशियो बता दो 4th and 3rd सेकेंड। इन्होंने ये नहीं बोला 4 और 3 सेकेंड, इन्होंने बोला है 4th and 3rd सेकेंड। अब देखो तुम्हें सबसे पहले S4 निकालना है, तो इसके लिए देखो ये फॉर्मूला होता है। जब ये 3rd 4th ऐसे करके आए ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं 4th इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रही थी, वो ये होती है u प्लस a/2 2n-1। तो ये है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो S4 निकालेंगे तो u तो 0 ही है, प्लस a/2 2 है, n कितना है 4th सेकेंड में निकाल रहे तो 2-1। फिर यहाँ पे हमने क्या निकाला, S3 निकाला 3rd सेकेंड, तो इसका आंसर कितना है 7/5। ईजी सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो अप्लाई करना सीखना है इसको धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगी। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। देखो क्या है, कौन सा 1 डायमेंशन नहीं है, ऑब्वियसली सर्किल 1 डायमेंशन थोड़ी है, सर्किल है आंसर इसका, 2 डायमेंशंस कवर हो रहे हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी मिडवे के ऊपर आए क्वेश्चन कि कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, पी और क्यू के बीच में, मिडवे पे बता दो वेलोसिटी, कभी भी आई ये फॉर्मूला लगा दो सीधा। एक कार की वेलोसिटी दूसरे कार की वेलोसिटी होल अंडर रूट 2, सोल्व कर लेना खुद से। बट ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी मिड पॉइंट का सवाल आ जाए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सीधा आंसर। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि 2 कार मूव कर रही है, एक की कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, एंड 40 किलोमीटर पर आवर है। उसने क्या करा, कितने डिस्टेंस पे पहुंचे हुए, ब्रेक लगाया 2 मीटर, कितनी है फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ब्रेक लग गया। कोई कार 2 मूव कर रही है, कितने 80 किलोमीटर पर आवर से, कितने डिस्टेंस पे, वो उन्होंने पूछी है कि कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, जैसे ब्रेक लगाया, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। अब देखो इससे मैं क्या कर रही हूँ, एक्सेलरेशन निकाल ले रही हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as करके, कितना हो गया 16, ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 1600 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, एस मेरा कितना है 2। तो देखो 1600 अपॉन में 4, कितना आंसर आ गया 400 मेरा क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन, अब इन्होंने बोले देखो सेम कार चलिए, सेम कार का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो इसमें देखो एक्सेलरेशन निकालने का ट्राई करो। इसमें देखो सेम फॉर्मूला लगा के स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल दो, कितना v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v हमारा 0 है, u² कितना है 6400 स्क्वायर करा, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है मेरा उसमें 400 इंटू s मुझे निकालना है, तो ये उधर गया 6400 अपॉन में 2 इंटू 400 इज इक्वल टू s। सोल्व करो तो कितना आया 8 मीटर। अब तुम बोलोगे मीटर में कैसे आंसर आ गया, तो देखो ना ये भी किलोमीटर थी, ये भी किलोमीटर, दोनों के दोनों क्या हो गए, कट आउट हो गए। बाकी आंसर किस में आया है, जो डिस्टेंस आया वो मीटर में आया। बेशक आप चेंज करके भी देख सकते हो, सेम आंसर आएगा क्योंकि कट आउट हो गए। उन्होंने देखो डिस्प्लेसमेंट दे के रखी है, टाइम पूछा जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक बार खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। पूछिए कि भाई वेलोसिटी कब नेगेटिव है, तो खुद देखो वेलोसिटी कब नेगेटिव है इसमें, ये वाला क्या ई पॉइंट पे वेलोसिटी स्लोप नेगेटिव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप ही देता है वेलोसिटी, तो स्लोप देखो ई पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है, ई पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ई पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आपने देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन क्या थे, मैक्सिमम क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी वो, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सिर्फ PYQ अच्छे से लगा लो, जितना कराया है ना उतना अच्छे से लगा लो। तुम्हें क्या करना है, खुद से एक बार ट्राई करना है, क्वेश्चन देखना है, अच्छे से रीड करना है, किस लाइन में क्या गिवन है, एक बार उसको देखना है और फिर उसके बाद खुद से सोल्व करना। नहीं आए तो बता देना मुझे, मैं फिर से तुम्हें सोल्व कराऊंगी इस चैप्टर को बैठा के, क्योंकि इससे सेम क्वेश्चन आते हैं, कोई इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, बेसिक्स का अपना एक बार कवर करना है। हम थोड़े टफ क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी नहीं, एक बार हमारी पूरी फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम टफ लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमें क्या करना है, सिंपल जितने भी क्वेश्चन है हमारा बेस सेट हो
जाए एक बार फिजिक्स में। अगर एक बार बेस सेट हो गया उसके बाद तो हम इजीली सोल्व कर ही सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम इजी क्वेश्चंस कर लो, सारे प्रीवियस ईयर खत्म कर लो, जो इजी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तुम्हें एक बार लगवा देती हूँ। उसके बाद जो भी टफ क्वेश्चन होंगे, जो भी एग्जाम में थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन आए होंगे, वो तुम्हें मैं लगवा दूंगी। तो अभी क्या करना है, तुम्हें इनको अच्छे से सोल्व करना है। एक एक क्वेश्चन को, थियरी ज़्यादा है नहीं, जो कि मैंने अच्छे से बता दी थी आपको। तो जो क्वेश्चन हैं, जो बताई, सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो 3-4 इक्वेशन ऑफ मोशन, बस वहीं लग रही है हर जगह। तो एक बार इसको अच्छे से खुद से सोल्व करना। मैंने सिर्फ तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से होगा। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, उसको अभी मैं तुम्हें सिखाने नहीं बैठूंगी। कैलकुलेशन कैसे करना है, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, वो सब एक बार खुद से करके देखना। अगर नहीं आए, डाउट हो, तो वो मुझे आप पूछ सकते हो, तो भी जाके इसको खुद से ट्राई करो। चैप्टर का जो लास्ट पार्ट बचा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।